हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। ईरान वॉर एक ऐसे क्रिटिकल जंक्शन पे है, जहाँ पे ये वॉर कंप्लीटली बंद हो सकता है। अमेरिका क्लियरली एग्जिट कर सकता है या फिर ये बुरी तरीके से एक्सपैंड कर सकता है। 50,000 सोल्जर्स, जिसमें से 7,000 स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स को डिप्लॉय किया जा चुका है। 2,500 के 2 यूनिट्स मरीन्स के वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान की रेजीम को मारते रहे जब तक ये रेजीम कंप्लीटली डिसबैंड ना हो जाए। पीट हेग्सेथ सडनली अपने ट्रूप से मिलने जाते हैं और वहां से एक मैसेज लेके आते हैं कि भाई ट्रूप्स वो वापस नहीं आना चाहते, दे जस्ट वांट बिगर बॉम्ब्स। और मिडल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के पास अब दो ऑप्शन है। या तो वो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बर्बाद करके बैठे हैं वैसे ही बर्बादी में एग्जिट कर जाए, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करे। सारे मिलिट्री ऑपरेटिव्स जितने भी रिटायर्ड वेटरन्स हैं सब कह रहे हैं कि भाई ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड विल बी अ बिग डिजास्टर, और ट्रंप को कहीं ना कहीं इसका डर लग चुका है और ट्रंप अब कह रहे हैं कि भाई हॉर्मूज को छोड़ो, ऐसे ही एग्जिट ले लो। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ध्यान से देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है देर आर नाउ ओवर 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स इन द मिडल ईस्ट। 2,500 मरीन्स वो पहुंच चुके हैं। अनदर 2,500 सेलर्स इज कीपिंग द नंबर ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स इन द रीजन एट रफली 10,000 मोर देन यूजुअल। तो जो नंबर्स हैं वो अभी और स्वेलअप करेंगे, ये नंबर्स अभी कम नहीं होंगे, ये स्वेलअप करेंगे, बढ़ते जाएंगे। और आप पूछेंगे कि भाई मान लीजिए यूएस एग्जिट करता है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, यूएस अगर एग्जिट भी करता है तो वो एक पार्शियल और टेम्प्रोरी एग्जिट होगा। मतलब यूएस को अपनी लॉजिस्टिक्स को फिगर आउट करना है, अपने सप्लाईज को फिगर आउट करना है, अपने वियर एंड टीयर को देखना है। उसके एक एयरक्राफ्ट कैरियर की अच्छी खासी ठुकाई हो चुकी है, ठीक है। और ये तो भाई अमेरिका खुद ही कह रहा है कि भाई जेराल्ड आर फोर्ट को हम साइड करके रिपेयर कर रहे हैं। बट कम क्लोज वी आर वेटिंग। ईरान बार बार वीडियोस रिलीज करके ये कह रहा है कि भाई हम तो चाहते हैं कि अमेरिका के जो डेल्टा ऑपरेटिव्स हैं वो आए, हम उनको वी ईट देम अलाइव। भाई सीधी सीधी बात है, हम इनको ठोकेंगे, ठीक है। तो दे वांट कि एक ग्राउंड इन्वेजन हो, एक वो अटेम्प्ट मारे और ईरान को इसमें मौका मिलेगा। वो गुत्थम गुत्थी करना चाहते हैं बेसिकली। अमिड वॉर विद ईरान, पीट हेग्सेथ सीक्रेट विजिट टू मीट यूएस ट्रूप्स इन गल्फ। तो ये सर्टनली एक विजिट पे जाते हैं और वहां पे जाके इनको एसेंशियली बात करना है क्या मोराल है। आफ्टर सीक्रेट गल्फ विजिट, हेग्सेथ सेज यूएस ट्रूप्स वांट्स बिगर बॉम्ब्स। तो दीज ट्रूप्स वांट टू फिनिश देयर फाइट फॉर देयर किड्स एंड ग्रैंड किड्स। तो अमेरिका में इस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत बुरी तरीके से जो पॉलिटिकल रेटिंग है वो गिरती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। तो ट्रंप को लग रहा है कि ईरान वॉर एक अच्छा एक्सक्यूज़ था भाई एप्स्टीन फाइल से नज़र हटाने का, और यूरेनियम स्टॉक फाइल्स तो अमेरिका को ढूंढने ही हैं, ठीक है। तो ये उसका काम है। बट ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल लीजिए, फ़र्ज़ करिए कि इस टाइम में अमेरिका एग्जिट कर जाता है और ईरान तो ये वॉर कंटिन्यू करेगा। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हम यूएस से बाउंड नहीं है, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। आपने जो शुरुआत में मदद करनी थी वो कर दी, पल्सेस वगैरह मार दिए, उनको एक तरीके से आपने डिसमेंटल कर दिया। अब हम उनको मारते रहेंगे, हम ये कॉन्फ्लिक्ट चलाते रहेंगे। इसके साथ-साथ याद रखिए कि अगर इज़राइल ये कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है तो मतलब आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में भी परेशानी होगी और बब अल मंदेब, मतलब हौथीज़ भी आपको परेशान करेंगे, ईरान भी परेशान करेंगे। तो कुल मिला के पूरी दुनिया परेशान रहेगी। ऑयल एंड गैस की जो सप्लाईज़ हैं मिडल ईस्ट से, वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। यूएस बॉम्ब्स ईरान्स हाउस ऑफ सीक्रेट व्हाट लाइज़ बीनीथ इस्फहान। तो इस्फहान हो, नतांज हो, फोर्डो हो, इसको बार-बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहते हैं कि ये हिट करते रहें। इस्फहान और जिस तरीके से ईरान ने अपने सीक्रेट बेसेस बनाए हैं, जिस तरीके से उसने अंडरग्राउंड अपनी पूरी सिटीज़ बना रखी हैं, मिसाइल बेसेस बना रखे हैं, अपने कैनिस्टर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, वहाँ पे भाई बंकर बस्टर के अलावा कोई तरीका नहीं। वाई यूएस टारगेटेड ईरान्स इस्फहान विथ 900 केजी बंकर बस्टर बॉम्ब्स। और ऐसी एक जगह नहीं है ईरान के पास। ईरान के पास ऐसी मल्टीपल अंडरग्राउंड ड्रोन सिटीज़, मिसाइल सिटीज़ ये सब पड़ी हुए हैं। तो दे वांट टू हिट इट। अच्छा, होतीज़ थ्रेटन स्ट्रेट नंबर 2। तो आप हमेशा, आपका जो पूरा फ़ोकस कहाँ है? आपका, हमारा सबका फ़ोकस कहाँ है? मैंने देखा जो लोग यूजुअली जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, जी नहीं जानते, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बात कर रहे हैं। सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में बता रहा है, कोई लद्दाख आइलैंड के बारे में बता रहा है, कोई भाई कह रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है, अमेरिका यहाँ पे अलग-अलग आइलैंड्स को कैप्चर करने वाला है। सबको ये बात है, खड़गा आइलैंड की बात सब कर रहे हैं। बट आप एक चीज़ सोचिए कि आर यू थिंकिंग अबाउट द हूथीज़?
आर यू इवन थिंकिंग अबाउट द हूथीज? और हूथीज ऑफिशियली वॉर को एंटर कर चुके हैं, ठीक है, इसराइल को वो ठोक चुके हैं एक बार। तो आप जरा सोचिए कि अगर 20% तेल गैस इस रास्ते से आ रहा था, ठीक है, और आप बिल्कुल फोकस करके देखिए कि आपके पास कतर है, ईरान है, आप उधर से गैस लेके आ रहे थे, गैस के बारे में जरा सोचिए। तो आप इस रास्ते से पर्शियन गल्फ से लेके आ रहे थे, और इसने भाई अपने लैराक आइलैंड वगैरह यूज करके, अपने होर्मुज के आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये सबको यूज करके इसने चोक कर रखा है, ठीक है। इसने ड्रोन्स बना रखे हैं, इसने कामाकाजी बोट्स बना रखे हैं, आपके शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है, आपके टैंकर्स के ऊपर अटैक हो रहा है। बट आप सोचिए अगर ये सब काम यहाँ होने लगे तो फिर आप यूरोप के साथ ट्रेड कैसे करेंगे? आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी हम सुएज कैनाल की बात करते हैं, सुएज कैनाल से पहले लोग ट्रेड कैसे करते थे? वो दे वेंट ऑल द वे साउथ टू दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से साउथ जाना पड़ता है, एट दी सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, और आपको ऑल द वे केप ऑफ गुड होप से सर्कल मार के यूरोप पे जाना पड़ रहा था। आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा फायदा ट्रेड का, जो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा मिला है, वो क्यों मिला है? वो इस सुएज कैनाल के कारण मिला है। और सुएज की जो एक एग्जिट है वो यहाँ पे है, गल्फ ऑफ एडन पे, बाब अल मंदेब पे, एक साइड जिबूती है, लोगों ने इसमें बहुत मिलिटराइजेशन कर रखी है, और यहाँ पे है यमन। तो यमन में हूथीज जो हैं वो इधर चोक कर देते हैं और ईरान इधर चोक कर देता है। तो आप ट्रेड कैसे करेंगे यूरोप से? आप तेल गैस कहाँ से लाएंगे? तो आपके पास बहुत कम एवेन्यूज बच जाएंगे फिर ट्रेड करने के। और आप समझिए कि ये ऐसा नहीं है कि दीज आर वेरी लार्ज एरियाज, दीज आर वेरी नैरो स्ट्रेट्स। लुक एट दिस, ये एरिया फिर भी आपको ज्यादा ब्रॉडन दिखता है, दिस इज इवन नैरोअर। और इसलिए आप जिबूती की स्ट्रेटेजिक लैंड में, चाइना भी बैठा है, अमेरिका भी बैठा है, सब जिबूती में आना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ है कि ट्रंप वांट्स एन एग्जिट, एक अर्ली एग्जिट की प्लानिंग कर रहे हैं। बट जो इनके अरब एलाइज हैं, जो सऊदी अरेबिया, और अभी तक हमें ये लग रहा था, देखिए आप, और मैंने बहुत सारे लोगों को भारत में देखा है, और इसकी आप रील काट के डाल सकते हैं, इसकी रील ज़रूर काट के डालें, कि मैंने भारत में देखा है बड़े सारे लोग वो कहते हैं जय फिलिस्तीन, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। ये लोगों को कैसे गुमराह करना है, मूर्ख बनाना है, कि जय फिलिस्तीन बोल के आप फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की सबसे अमीरतम तेल और गैस में रिच कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस्लामिक यूनिटी जैसी कोई बात नहीं है। जितनी अमीर लोग हैं वो अमेरिका के साथ थे, जितने गरीब लोग हैं वो चिल्लाते रहे दिन भर, ना उनके पास वेपन्स हैं ना पैसे हैं। बात आपको क्लैरिटी से समझ आ गई? तो अब दुनिया में अगर आप सिर्फ मुस्लिम्स को देखें, तो मुस्लिम्स में आपको दिखेगा कि एक एलीट वर्ग है, जो एलीट वर्ग है, जो अपने आप को एक तरीके से अरब बोलता है। अरब्स आर विथ यहूदी, दे आर विथ अमेरिका, ठीक है। और जब आप देखते हैं कि गरीब मुस्लिम्स, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और ये मैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड नहीं कह रहा, ये इन द लाइट ऑफ क्लास देख लीजिए, या इन द लाइट ऑफ ट्रीटमेंट देख लीजिए, हाउ दीज बांग्लादेशीज और पाकिस्तानीज आर ट्रीटेड आउटसाइड, पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट, ठीक है, एज लेबरर्स, एज वर्कर्स। के रेस्टोरेंट में जाइए, खाना बनाइए, बर्तन साफ करिए, राइट, हमारा सामान उठाइए, ठीक है, आप अपना जो पासपोर्ट है वो हमारे हाथ में रख दीजिए, ठीक है, हमारे लिए बिल्डिंग्स बनाइए, एंड यू हैव नो राइट्स, ठीक है, यू आर नॉट अ सिटीजन, यू आर नॉट अ अरब। ऐसे लोग आप देखिएगा कि फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। कितनी कंफ्यूजन की बात है, कितनी विरोधावस्था की बात है कि तुर्की इस टाइम में चुप है। तुर्की, है ना, अ वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक पावर, इज साइलेंट। पाकिस्तान, द न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, वो बूट पॉलिश कर रहा है। आसिम मुनीर इज लिटरली लिकिंग द बूट्स। वो कहता है कि मैं मीडिएशन कराता हूं, ईरान कहता है यहां से निकलो नहीं तो मार खा के जाओगे। थिंक अबाउट इट, okay, and all about Muslim unity. Afghanistan is fighting with Pakistan, Pakistan with, so if you have that pan mindset कि हम इंडिया में, एक इंडिया के बाहर एक एक लार्जर कॉज के लिए हम जुड़े हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट। आपके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, आपके इंटरेस्ट अगर आप बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ है, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के साथ है। आपको अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव दैट डिसइल्यूजन माइंडसेट क्योंकि किसी पॉलिटिशियन ने आपको ब्रेन वॉश किया है, ठीक है। डोंट गेट ब्रेन वॉश। आपको वोट जिसको भी देना आप उसको दीजिए, बट आपको यह समझ आना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट दैट वेल रेड, या फिर वो आपको गुमराह कर रहे हैं। फिलिस्तीन के नारे लगा के वो बस आपके वोट को इकट्ठा करते हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स गुड पॉलिटिक्स मान लीजिए, ठीक है, बट दैट्स बैड इन टर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि आप इंडिया को छोड़कर, इंडिया फर्स्ट को छोड़कर आप अरबिज्म में घुस जाते हैं, आप मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट में घुस जाते हैं,
which has been very dangerous for, in fact, जो गल्फ की कंट्रीज हैं, ये यूएई, कतर, बहरीन, दे डोंट लाइक द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड द कंसेप्ट ऑफ उम्मा जिसके बारे में बात करता है पाकिस्तान, उस उम्मा की जो कोर फिलोसफी है उसके ऊपर खुद पाकिस्तान नहीं खड़ा है। तो विच इज द वन सिंगल कंट्री विच इज फाइटिंग फॉर एवरीवन? क्या ईरान भी इस्लामिक यूनिटी कर पा रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। द वर्ल्ड नोज कि इट्स अ शिया पावर। सो लेट्स कम टू द बेसिक्स, रियलिटी पे आते हैं। अरब एलाइज क्यों चाहेंगे? वाई दे वांट कि भाई ईरान को और मारा जाए? बहुत बड़ी विरोधावस्था है। प्रेशर नॉट पीस येट, हाउ सऊदी, यूएई, कुवैत वांट द ईरान वॉर टू गो। ये वो चाहते हैं कि इनको और मारा जाए, ठीक है। इसके साथ बीबीसी ने एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको पहले चीज़ों के बारे में आगाह कर देता हूँ। बीबीसी जब ये रिपोर्ट लिखता है तो इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग। इसका मतलब कुछ बच्चे मारे गए हैं और कुछ बच्चे मारे जा सकते हैं। बहुत स्मार्टली सोचिए आप। बीबीसी कह रहा है ईरान यूजिंग चिल्ड्रन इन सिक्योरिटी रोल्स इन वॉर, रिपोर्ट्स एंड विटनेस से, नो प्रूफ नो नथिंग। बच्चों के बारे में अब बात हो रही है कि बच्चों को मारना इज फाइन। क्या ये आर्टिकल बीबीसी का फ्री स्पीच बताते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है? इन्हीं आर्टिकल्स को, इन्हीं कंपनी के आर्टिकल्स को यूज करके, जो कि एसेंशियली ब्रिटिश स्टेट गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश स्टेट जिसे बोलते हैं ना, क्राउन फंडेड बीबीसी, वो क्या कह रहे हैं? बच्चे वॉर में सिक्योरिटी रोल्स में काम कर रहे हैं। तो आर यू समहाउ जस्टिफाइंग, है ना, कि यार बच्चों के साथ भी कुछ करना, है ना, दैट्स फाइन। अच्छा, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी सेज नेक्स्ट फ्यू डेज इन ईरान वॉर विल बी डिसाइसिव। मैं भी ये मानता हूं। ये जो एक लल, एक पॉज सा आपको दिख रहा है, अनसेड पॉज सा दिख रहा है, इसके बाद दो ही चीजें होती हैं, तो एग्जिट होता है या फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, या फिर आप टाइम ढूंढ रहे हैं टारगेटिंग करने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, आपका बड़ा सामान आ रहा है, ठीक है। ट्रंप डजंट ब्लफ, पेंटागन चीफ वांट्स ईरान, सेज यूएस वांट्स डील बट प्रिपेयर्ड टू कंटिन्यू विद बॉम्ब्स। तो एक तरीके से कह रहा है कि भाई हमें एक एग्जिट दे देना, हम निकलना चाह रहे हैं, मेक अ डील और वॉर विल इंटेंसिफाई। ये धमकियां दे रहा है, ठीक है, पीठ हेक्सत ऐसे ऐसे करके, है ना, टैटूज वैटूज दिखा के। इसके पास बहुत सारे टैटूज हैं। कमेंट में बताइए इसके ऊपर कौन कौन से ऐसे टैटू हैं जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोग कहते हैं सुप्रीमेसिस्ट है, इसके पास एक काफिर का टैटू भी है ना। ट्रंप इज विलिंग टू एंड ईरान वॉर इवन इफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि नाटो तुम भाड़ में जाओ, साउथ एशिया तुम भाड़ में जाओ, एशिया तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन तुम भाड़ में जाओ, मैंने ये वॉर क्रिएट किया इसराइल के लिए, मैंने ठोका और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा और तुम लोग यू। ट्रंप अर्जेस कंट्रीज टू टेक हॉर्मुज एज व्हाइट हाउस रिपीटेडली मल्स ईरान एग्जिट। मतलब हमें कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर। ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है, इसके एसेट्स, यूएस एयरफोर्स के एसेट्स ठुकते जा रहे हैं। अटैक ऑन यूएस रडार प्लेन सऊदी बेस रेजेस कंसर्न्स ओवर ईरान कैपेबिलिटी। सही बात है, डियागो गार्सिया को ठोका है इन्होंने, आपके MQ-9s को ठोका है, आपके F-35 को ठोकने की बात की है, आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोकने की बात की है। ऐसे नहीं कि डुबा दिया, बट ठोक दिया मतलब लग गई, मिसाइल्स हैव बीन हिट, ठीक है, इट हैज़ बीन हिट। इसके साथ बोला कि यार F-15 की बात आई, आपके टैंकर्स की बात आई, स्ट्रैटो टैंकर्स की बात आई, तो इतने सारे, है ना, आपके जो रेडार सेंटर्स हैं, आपके रेडार्स हैं, सबको ठोका है इन्होंने। अल जजीरा कह रहा है ईरान हिट यूएस अवाक्स एयर टैंकर्स, व्हाट एल्स हैज इट टारगेटेड इन द पास्ट मंथ। बुरी तरीके से मारा है ईरान ने, मतलब मार मार के भूत बना दिया है। अमेरिका को अगर असली में किसी ने बहुत अच्छे से मारा है इन रिसेंट टाइम्स तो वो ईरान है। या फैक्ट समझिए, ईरान बहुत पिटा है बट ईरान ने मारा बहुत अच्छे से। स्पेन क्लोजेज एयर स्पेस, इनके खुद के जो एलाइज हैं वो भी इनको आइसोलेट कर रहे हैं कि भाई हमें यूएस के वो वॉर प्लेन्स नहीं चाहिए जो जाके ईरान की बॉम्बिंग वॉम्बिंग करके आए हैं, आप निकलिए यहाँ से। ट्रम्प टेल्स द यूके एंड अदर कंट्रीज टू गेट योर। तो यहाँ पे आपको ये जो ब्रेकअप सा दिख रहा है ना यूरोप का, है ना, कि यूरोप को अमेरिका नहीं चाहिए, अमेरिका को यूरोप नहीं चाहिए, गोरों गोरों में कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरीके से मुस्लिम मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो शगुफ़े हैं, है ना, जो ये पैन इस्लामिज़्म या गोरे अपनी एक फ्रेटर्निटी बनाना चाहते हैं, एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड, नथिंग लाइक दैट। रियल इश्यूज़, कोर इश्यूज़, रियल पॉलिटिक आपको समझ आ रही है, आपके कंट्री के इंटरेस्ट वो सर्वोपरि हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस। और हम सिर्फ एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।